चाहूँगा क्या स्थिति है इस जैतान शहर की? 2 दिन का कर्फ्यू है। जैतान शहर की स्थिति खराब है, वैसे स्थिति बड़ी नाजुक है। कर्फ्यू के दौर से गुजर रहे हैं। 1 साल पहले का जो दौर शुरू हुआ था, दुर्भाग्य से हम उसी समय उसी फेज़ में वापस पहुंच गए। काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं, सीरियसनेस भी है, गंभीर स्थिति है। सरकार ने 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लागू किया है। इसके अलावा भी काफ़ी प्रतिबंधात्मक निर्देश जारी किए गए हैं। स्थानीय प्रशासन, मीडिया, पुलिस सभी का सहयोग है और सभी अपना बेहतरीन कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, जैतान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूं आईबी खान और आप देख रहे हो जैतान का सबसे बड़ा जैतान न्यूज यूट्यूब चैनल। दरअसल आज प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर 2 दिन का कर्फ्यू घोषित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा कर्फ्यू घोषित किया गया है। उसी कर्फ्यू के तहत आज एक बार फिर ठीक 1 साल बाद जैतान में वीरानी का मंजर आप देख पा रहे होंगे, नज़र आ रहा होगा। ठीक 1 साल पहले ही कमावेश ऐसे ही हालात थे, कहीं न कहीं हालात आज भी वही हालात है। शहर में 2 दिन का कर्फ्यू लगा है और ये हालात बता रहे हैं। मेरे पास जो अखबारात है, एक अखबारात है, इस अखबार में जो छपी रिपोर्ट बहुत भयावह स्थिति है, यानी कि कोरोना को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा है। और इस कोरोना काल को रोकने के लिए ही राज्य सरकार ने ये कदम उठाया गया। ये हमारे लिए एक चिंता का कारण है, क्योंकि आज जैतान में 2 दिन का कर्फ्यू है। आज सुबह से ही सूर्योदय के साथ ही इस पूरे जैतान शहर में कर्फ्यू रहा और इस कर्फ्यू को लेकर प्रशासन और शासन ने भी सख्ती दिखाई। आप देख पा रहे होंगे कि इस समय जो पुलिस के जवान हैं, जो आरएसी के जवान हैं, किस तरह से लोगों से दिन भर इस तरह से संजय की गई। यहाँ के लोग हैं जो मानते नहीं हैं, जबरन बाहर आते हैं। कहीं न कहीं ये उनकी लापरवाही समाज एवं लोगों के लिए भारी पड़ सकती है। तो बहरहाल बताना चाहूँगा कि मैं इस समय जैतान शहर के मुख्य बस स्टैंड पर मौजूद हूँ और आज कर्फ्यू का पहला दिन है। और पहले दिन में ही जैसा कि शासन एवं प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, उस गाइडलाइन के तहत आज आप देख पा रहे होंगे इस समय जो आवश्यक सेवा में जो दूध की व्यवस्था है, वो दूध की व्यवस्था भी हो रही है। तो ठीक आप देख पा रहे होंगे, हालांकि निजी बस सेवाएं हैं, जो कुछ एक बस सेवाएं हैं, वो बस सेवाएं संचालित है। अलबत्ता इस रोडवेज बस स्टैंड परिसर में रोडवेज बसों का भी आगमन है। सोशल डिस्टेंस के साथ यात्रियों को इसमें भरा जाता है, यानी बेउर, जोधपुर, अजमेर आगा डिपो की बसें संचालित हो रही है। अलबत्ता पूरे शहर में जो है वो पूरा खामोश है, पूरा शहर खामोश है। इसमें सरकार की गाड़ियाँ, शासन की गाड़ियाँ, प्रशासन की गाड़ियाँ लगातार निगरानी कर रही है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन शहर के लोग हैं, कुछ लोग हैं जो जबरन है, जो बाहर आ रहे हैं, यानी शासन एवं प्रशासन के जो गाइडलाइन है, उन गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे। शायद यही कारण है कि गत साल भी इस शहर में, शहर ही नहीं बल्कि देश भर में कोरोना की स्थिति रही और फिर एक बार शायद यही कारण रहा। इसी तरह हमने लापरवाही बरती तो वही कारण हो सकता है कि फिर लॉकडाउन हो सकता है। मेरे ठीक सामने आप बताना चाहूँगा जैतान उपखंड अधिकारी डॉक्टर भास्कर जी बिश्नोई निकल रहे हैं। डॉक्टर भास्कर जी बिश्नोई से भी हम बातचीत करेंगे, क्या हालात है इस शहर के। तो बताना चाहूँगा मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर भास्कर बिश्नोई, जो गत साल आपके कुशल नेतृत्व में 1 साल पहले भी आपने माकूल इंतजाम किए थे। सर से जानना चाहूँगा क्या स्थिति है इस जैतान शहर की? 2 दिन का कर्फ्यू है। जैतान शहर की स्थिति खराब है, वैसे स्थिति बड़ी नाजुक है। कर्फ्यू के दौर से गुजर रहे हैं। 1 साल पहले का जो दौर शुरू हुआ था, दुर्भाग्य से हम उसी समय उसी फेज़ में वापस पहुंच गए। काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं, सीरियसनेस भी है, गंभीर स्थिति है। सरकार ने 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लागू किया है। इसके अलावा भी काफ़ी प्रतिबंधात्मक निर्देश जारी किए गए हैं। स्थानीय प्रशासन, मीडिया, पुलिस सभी का सहयोग है
और सभी अपना बेहतरीन कर रहे हैं। आमजन से अपेक्षा रहेगी कि जैसा सहयोग और जैसा सावधानी 2020 में हमने बरती थी और सुरक्षित रहे थे, वैसे ही अभी आवश्यकता है। घबराएं नहीं, चिंतित न हो। छोटे मोटे कोई लक्षण अगर नज़र आते हैं तो चिकित्सा विभाग को ज़रूर सूचित करें, खुद को सैंपलिंग करवाएं, सामने आए, खुद को छुपाएं नहीं, लेकिन सावधानी ज़रूरी है। सर, एक ग्रामीण अंचलों से ये सूचना मिल रही है, जितने भी जो प्रवासी है जिनको जांच भी करवानी है, शायद तो उनकी जांच भी हुई होगी, लेकिन वो बाहर घूम रहे, ऐसी शिकायतें मिल रही है। नहीं, प्रवासी है और अगर जांच रिपोर्ट है, उसकी जांच रिपोर्ट निगेटिव है तो उसको घूमने में कोई हर्ज नहीं है। प्रवासियों पर निरंतर अपनी पंचायत स्तर की कोर टीमें नज़र रख रही है। अब तक लगभग 2000 के आसपास प्रवासी 1 तारीख के बाद से हमारे जैतान में आ चुके हैं। अलग अलग गाँव में सभी पर नज़र है। ज़्यादातर लोग सैंपल करवा कर आते हैं, जिनकी सैंपलिंग नहीं हो रखी होती है उनकी सैंपलिंग यहाँ अपन करवा देते हैं। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक उनको होम क्वारंटाइन किया जाता है और पालना करवा रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से नई गाइडलाइन कोई आई क्या? नहीं, नई गाइडलाइन फिलहाल यही है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो घर से बाहर नहीं निकलें। तो ये थे डॉक्टर भास्कर जी बिश्नोई। मेरे साथ मौजूद है जैतान नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्री टिकमदान जी, जिनका स्वागत है। जानना चाहूँगा नगर पालिका द्वारा क्या उपाय किए गए हैं इसे कोरोना रोकथाम के लिए, इस 2 दिन के कर्फ्यू को लेकर? हमने जैसे निर्देश मिले हैं और गाइडलाइन मिली है, सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी दुकानें लोग बाहर घूम रहे हैं, इनका मास्क चालान काट रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान रखा जा रहा है। मेरे सामने बस स्टैंड है, वहाँ पर सुबह हम गए थे राउंड के अंदर, तो 1-2 दुकानें बंद थी, उनको सीज बंद किया गया है और सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। तो बहरहाल अधिशासी अधिकारी द्वारा बताया गया है कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा जो आवश्यक सेवाओं के अलावा जो दुकानें वो खोले, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अपनाई जाएगी। तो बहरहाल लेते हैं एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर जैतान न्यूज में आपका स्वागत है। बताना चाहूँगा कि मैं इस समय जैतान के ऐतिहासिक झंडे के नीचे मौजूद हूँ, मुख्य सदर बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ कर्फ्यू का सबसे ज़्यादा असर कहीं देखने को मिल रहा है तो इस सदर बाजार में देखने को मिल रहा है। पूरा बाजार सुनसान है, खामोशी की चादर ओढ़े हुए सुनसान है। यही बाजार है 2 रोज पहले आबाद था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा 2 दिन का कर्फ्यू घोषित किए जाने के बाद ये बाज़ार शुक्रवार 6 बजे से बंद है और आगामी सोमवार 5 बजे बाद ये खुलेगा। सरकार की क्या गाइडलाइन रहती है, क्या निर्देश रहते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन 2 दिन तक के लिए जो कर्फ्यू है, उस कर्फ्यू का स्पष्ट रूप इस सदर बाज़ार में देखने को मिल रहा है। मेरे ठीक सामने यहाँ से सदर बाज़ार शुरू होता है। पूरा ये बाज़ार है पूरी तरह से बंद है, हर दुकान बंद है। आवश्यक सेवा की एक दुकान है, मेडिकल स्टोर है, इसको छोड़कर कमावेश पूरी तरह से ये बाज़ार बंद है। सुरक्षा के लिहाज से लोगों को टोकने के लिए, लोगों को निर्देशित करने के लिए एक आरएससी, पुलिस, होमगार्ड के जवान भी इस जैतान के मुख्य सदर बाजार में मौजूद। चूँकि यहाँ के लोग लापरवाह बहुत है, लापरवाही बरते हैं, घर में रहते नहीं है। शासन एवं प्रशासन द्वारा सख्त निर्देश दिए जाने के बावजूद भी लोग हैं जो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, लापरवाही की भी हदें पार कर रहे हैं। अभी जैतान उपखंड अधिकारी डॉक्टर भास्कर बिश्नोई, पुलिस उप अधीक्षक सुरेश कुमार एवं जैतान सीआई सहदेव चौधरी द्वारा इस जैतान शहर का सघन निरीक्षण किया। जहाँ कई दुकानें थी जो चोरी छिपे दुकानें खोल रहे थे, उनको भी बंद करवाया गया। ताकीद किया गया कि किसी भी सूरत में जो आवश्यक सेवा है उन दुकानों को छोड़कर खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और बताना चाहूँगा कि जो लोग घूम रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, वो अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए भी खतरा मोल ले रहे हैं। कम से कम लोगों को घर से बाहर निकलना चाहिए। हम भी एक मजबूरी है, हमारी भी एक मजबूरी है, इसलिए हम बाहर आ रहे हैं। अलबत्ता लोगों को घर में रहना चाहिए। सरकार और शासन और प्रशासन का निर्देशों का आपको पालन करना चाहिए, बताया गया है। अभी मेरी चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से बात हुई, बड़ी चिंताजनक स्थिति है इस जैतान की। हालांकि मैं एक्टिवेट केस नहीं बताऊंगा, लेकिन 354 सैंपलिंग यहाँ से
पाली भिजोई गई है। ये बहुत चिंता की बात है। आप लोगों को एक मामूली सा ये लग रहा होगा, आंकड़ा मामूली से लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत भयावह हो सकती है। इसके क्या परिणाम हो सकते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। मालिक से प्रार्थना करोगे जो 354 जो सैंपलिंग गई है उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है। अलबत्ता ये हालात बहुत विकट हो सकते हैं। राज्य सरकार सख्त है इससे कोरोना को रोकने के लिए। तो बहरहाल लेते हैं आपसे ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर जेता न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है दवा व्यवसायी एवं युवा छात्र नेता भाई ओम प्रकाश गुजर बांजाकुड़ी। जानना चाहूँगा भाई साहब से, जानना चाहूँगा आवश्यक सेवाओं में आपकी ये दुकान आती है, मेडिकल्स जिनको आवश्यक सेवाओं में छूट दी गई है, क्या मरीज आ रहे हैं, किस टाइप के मरीज आ रहे हैं? अभी खान साहब बीच में तो मास्क लेना ही भूल गए, अब अधिकतर मास्क बिक रहे हैं और नॉर्मल सर्दी जुकाम वाले पेशेंट आते हैं। मास्क की बिक्री ज़्यादा हो रही है आपके यहाँ? हाँ बिल्कुल, मास्क ज़्यादा बिक रहे हैं। बीच में तो बिल्कुल भूल गए लोग, लेकिन अब अधिकतर मास्क खरीदते हैं। आमतौर से जो हर 8वां ग्राहक है वो मास्क के लिए आ रहा है? बिल्कुल 8वां ग्राहक मास्क के लिए, ज़्यादातर मास्क। ओम प्रकाश जी, मैं जानना चाहूँगा ये मास्क स्वास्थ्य की रोकथाम के लिए ले रहे हैं या पुलिस के डर से? आप चूंकि एक बस स्टैंड पर मोर्चा संभाले हुए हैं, तो आपको क्या लगता है किस लिहाज से ज़्यादा ले रहे हैं? ज़्यादातर डर के मारे ले रहे हैं, पुलिस या कोरोना? हाँ, प्रशासन के डर के कारण। अलबत्ता उनको नियमित मास्क लगाना चाहिए। बिल्कुल लगाना चाहिए, सबसे बड़ा उपाय कोरोना का यही है, मास्क। और आप एहतियात बरते कि नहीं बरते हो? अपनी दुकान पे आते, सैनिटाइजर कहाँ है आपके? बिल्कुल खान साहब सैनिटाइजर तैयार है, मास्क लगा रखा है और ये लगा रखा है मैंने। तो बहरहाल लेते हैं आपसे ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर जेता न्यूज में आपका स्वागत है। बताना चाहूँगा कि मैं इस समय निम्बाज की मुख्य रोड पर मौजूद हूँ। ये वही रोड है जो जेतान शहर को जोड़ने की प्रमुख रोड है, लेकिन कर्फ्यू के कारण आप देख पा रहे होंगे पूरी तरह से वीरान है। आगामी सोमवार तक इस रोड के यही हालात रहेंगे। कमावेश मिस्त्री मार्केट है, बैंकिंग क्षेत्र है, तमाम तरह की इस मार्ग पर दुकानें हैं, लेकिन 2 दिन के कर्फ्यू को लेकर पूरी तरह से बंद है। मेरे ठीक सामने बताना चाहूँगा कि रोडवेज का बस स्टैंड है, ठीक सामने टैक्सी स्टैंड है, तमाम तरह की गतिविधियां इस बस स्टैंड पर ही होती है, लेकिन 2 दिन के कर्फ्यू के कारण पूरी तरह से वीरान है। सुरक्षा के लिहाज से जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि या पुलिस एवं आरएसी एवं होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। आने वालों को रोक टोक भी की जाती है, लेकिन लापरवाह लोग हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा, हो सकता मेरी बात है उनको बुरी भी लग रही होगी, कड़वी भी लग सकती है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि जेतान के लोग हैं। आज हमने देखा, अल सुबह से हम देख रहे हैं कि उनके स्वास्थ्य की उनको चिंता नहीं है, अपने परिवार की उनको चिंता नहीं है, अपने मित्रों की उनको चिंता नहीं है। लगातार बाहर आ रहे हैं। हमारी तो एक मजबूरी है, हम भी घर में बैठ सकते हैं, कूलर की छाँव में बैठ सकते हैं, पंखे की हवा खा सकते हैं, लेकिन लोग हैं जो मान नहीं रहे। कई लोगों ने ये भी कहा कि नेता लोग हैं जो रैली करते हैं, हाँ वो करते होंगे, चुनाव आयोग के निर्देश से लगातार वो कर रहे हैं, हम उस बात पे नहीं जाएंगे। कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि चुनाव होते हैं, रैलियां होती है, ये अलग बात है, लेकिन हमें जो राज्य सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी गई उस गाइडलाइन की आपको अक्सरत पालना करनी चाहिए। 2 दिन है, 2 दिन बाद में क्या अपडेट आते हैं वो अपडेट है, वो आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज कैमरे का सहयोग दे रहे भाई जितेंद्र सैनी। तो बहरहाल दीजिए हमें इजाज़त।